सहारा डेजर्ट का नाम आप सभी ने तो सुना होगा। जी हाँ, हम उस सहारा की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता और ना ही कोई रह सकता है। लेकिन क्यों? यहाँ कोई क्यों नहीं रहता? क्या है आखिर इसकी वजह? और कौन-कौन से वहाँ पर पोशीदा राज हैं जो कि सहारा को एक सीक्रेट डेजर्ट की शक्ल देता है? इस तरह सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जानते हैं सहारा डेजर्ट के कुछ पोशीदा राजों के बारे में। इरुडिशन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से सलाम और वेलकम। पहले नंबर पर है लॉस्ट फोर्ट्रेसेस। नाज़रीन ग्रामी, सैटेलाइट्स ने सीकर्स को घने जंगलों की छतों के नीचे झांकने और इंतहाई इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट्स के दिल को छेदने की इजाजत दी है। 2010 में सैटेलाइट्स ने लीबिया के गैरामेंटिस के लोगों से ताल्लुक रखने वाले 100 से जायद किलो की बाकियात का पता लगाया। उस इलाके को तेल की सनत ने ड्रिल करने के लिए जगहों की तलाश में अच्छी तरह से नक्शा बनाया था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट अपनी सैटेलाइट पिक्चर्स को दीवारों के निशानात के लिए स्कैन करने में कामयाब रहे। बाद में जमीन पर मौजूद रिसर्चर्स इस बात की तस्दीक करने में कामयाब हो गए कि ये स्टैचू वाकई गैरामेंटिस ने तामीर किए थे। हालांकि लीबिया में इनकलाब ने कोलोनल गद्दाफी का तख्ता उलटकर उनकी कैंपेन्स को कम कर दिया था। नाजरीन, जिस इलाके में वो रहते थे वो पहले ही नाकाबिले यकीन हद तक खुश्क था। अपनी ज़मीन काश्त करने के लिए उन्होंने ज़ेरे ज़मीन चैलेंजेस बनाए जो एंशियंट रिजर्वोयर से पानी फराहम करते थे। जब पानी का ये जरिया नाकाम हुआ तो खेत सूख गए और सहारा किलों और देहातों की रिमेन्स पर छा गया। दूसरे नंबर पर है मेटिओरिटस और क्रेटर्स। जमीन पर हमेशा आउटर स्पेस से पत्थरों और मीटियोर बोम्बार्डमेंट होती रही है। ज्यादातर फिजा में हार्मलेस बर्न बन जाते हैं और जमीन पर रोशनी की एक लकीर के अलावा कुछ नहीं छोड़ते। दूसरे जमीन पर पहुंचते हैं और तबाहकुन असरात मुरतब करते हैं। चूंकि ज्यादातर माजी डिस्टेंट में हुआ, इस तरह के असरात से पीछे रह जाने वाले गढ़ों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि कटाव या पौधों की नशोनुमा इन्हें ढांप लेती है। सहराओं में ताहम निशान अब भी देखे जा सकते हैं। साउथ वेस्टर्न इजिप्ट में 45 मीटर चौड़ा 148 फुट कामिल क्रेटर अब भी वाजिया तौर पर इस बात की निशानदही करता है कि तकरीबन 5000 साल कबल लोहे का मिटियोर कहां से टकराया था। ताहम ये सिर्फ मिटियोर के जरिए छोड़े गए गड्ढे ही नहीं पाए जाते हैं, परफेक्ट क्रेटर के इर्द गिर्द खुद मिटियोर के टुकड़े दरियाफ्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर है लीबियन डेजर्ट किलास। यहाँ तक कि जब मिटियोर की बाकियात और उनके गड्ढे गायब हो जाएं, कॉस्मिक क्लैश के दीगर निशानात बाकी रह सकते हैं। तकरीबन 29 मिलियन साल पहले एक शहाब साकिब इतनी तवानाई के साथ जमीन से टकराया कि लीबिया के सहरा के एक वसी इलाके को पिघल कर नाजुक सब्ज शीशे की चादर में तब्दील कर दिया। इस धमाके से बच जाने वाला गड्ढा अभी तक मिलना बाकी है, लेकिन डेजर्ट क्लासेस की काफी मिकदार अब भी मौजूद है और कुछ गैर मुतवक्के जगहों पर नाजरीन इसके मरकज में सब्ज शीशे से तराशी हुई एक सैकरिड सैकरब बीटल थी। मिस्रियों को शायद इनके इस्तेमाल करदा शीशे की असलियत का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरी दुनिया के मवाद से तैयार करदा एक और नमूना था। कब्र में मौजूद खंजरों में से एक लोहे से बनाया गया था जो मिटियोर से आया था। चौथे नंबर पर है नाप्ता स्टोन्स। सहरा में जहाँ भी पानी मिलेगा वहाँ जिंदगी लिपटी हुई मिलेगी। जब लोग 6000 से 9000 साल पहले साउदर्न इजिप्ट में नाप्ता पलाया के करीब रहते थे तो ये इलाका सालाना सैलाब का शिकार था जिससे एक झील बनती थी। नियोलिथिक के कबाइल अपने जानवरों को खाना खिलाने और पानी पिलाने के लिए वहां आते थे। ये लोग वहां ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि उन्होंने कुर्बानी का कल्चर भी तैयार किया। गायें, भेड़ और बकरियां सभी को वहां रस्मी तौर पर दफन किया गया है। तकरीबन 6000 साल पहले नाप्ता के लोगों ने एक दायरे में पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए थे जिनमें पत्थर के ज्यादा सैलाब बाहर की तरफ निकल रहे थे। ये दावा किया गया है कि ये पत्थर का दायरा जो कि 1000 साल पहले
اسٹون ہینج کا ہے، قدیم ترین معلوم فلکیاتی طور پر منسلک ڈھانچہ ہے۔ ابھی بھی بحث جاری ہے کہ یہ دائرہ بالکل کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن ایک ریسرچر کا دعویٰ ہے کہ یہ اورین کی پٹی کی پوزیشن کے مطابق ہے، جیسا کہ یہ 6000 سال پہلے آسمان پر نمودار ہوا ہوگا۔ آخری نمبر پر ہے لوسٹ ریور سہارا ڈیزرٹ۔ ہمیشہ سے موجود نہیں رہا، جیسے جیسے لاکھوں سالوں میں آب و ہوا میں تبدیلی آئی، ریت کی سرحدیں بدل گئی۔ جس طرح سائنٹسٹ نے مارس پر پانی کی قدیم شواہد تلاش کر سکتے ہیں، اسی طرح انہوں نے سہارا کی تاریخ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک زمانے میں دنیا کا 12واں سب سے بڑا نکاسی آب کا طاس جو سہارا کے اندر سے بہتا تھا۔ ریور سیڈیمنٹس بھی غیر متوقع جگہوں پر اٹھے۔ کھوئے ہوئے دریا کی فائنل کنفرمیشن سیٹلائٹ کے ذریعے کی گئی تھی۔ کھوئے ہوئے دریا کو اب دریائے تمنرا سیٹ کہا جاتا ہے، اور تحقیق جاری ہے کہ پانی کے ایک ایسے جسم کے بارے میں مزید دریافت کیا جا رہا ہے جو شاید 5000 سال پہلے سوکھ گیا ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔